हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने जो जेएंडके जीके आपके लिए सीरीज लाई है, आप सभी बच्चों ने उसमें बहुत प्यार और बहुत साथ दिया है। अब देखिएगा हम कितने बेहतरीन अंदाज में ये चीजें सीखेंगे। कल वाली वीडियो को जब मैं पढ़ा रहा था, देखिए मैंने यहां लिखा है ऑन 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी बन गया। मगर लिखते लिखते जब ये पेज मैंने अरेज किया तो वो गायब हो गया। फिर जब मैं दूसरी बार लिखने लगा तो 2019 के बदले में 2009 लिखा गया गलती से। तो आप सब बच्चों ने नीचे कमेंट डाले हुए थे कि ये गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। तो ये मुझे ध्यान है, तभी मैंने वहां पे पिन कमेंट भी ये कर दिया कि ये टाइपिंग लिखते वक्त एक मिस्टेक हो गई है। जब मैंने दूसरी बार ये डेट लिखी तो 31 अक्टूबर तो लिखी, मगर 2019 के बदले में 2009 लिख दिया। ये गलती हो गई। तो चलिए, बाय द वे आप बच्चों ने बहुत साथ दिया, बहुत पसंद भी आया आपको ये एपिसोड। अभी मैं इसका दूसरा एपिसोड लाने वाला हूं, यानी कि दूसरा लेक्चर अभी आएगा और ये कंप्लीट किया जाएगा बेहतरीन अंदाज में। आप अपने सामने नोटबुक रखिए और रिकॉल कीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चे लोगों, अब आगे चलते हैं। ये आपने जम्मू कश्मीर इतना पढ़ लिया, और कल मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यहां पे जो ये मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये एरिया हो गया सक्शगम वैली। ठीक है जी। इस एरिया का नाम क्या है? इसका नाम है सक्शगम वैली। और मैंने आपको यह भी पढ़ा दिया था, यह सक्शगम वैली 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली दे दिया चाइना को, और ये टोटल एरिया कितना है? 5180 किलोमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख भी दिया होगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एरिया है, ये जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, और ये ब्लू वाला, इस एरिया का नाम है हुंजा वैली। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुंजा वैली। बताओ मुझे, ये हुंजा वैली कहां लाई करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हुंजा वैली है, ये इस गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में लाई करता है। जिस एरिया को मैं ये ग्रीन मार्क कर रहा हूं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है। इस गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या आ गई जी? हुंजा वैली। हुंजा वैली के बारे में आपने यहां पे कुछ लिखना है कि हुंजा वैली जो है, ये हुंजा वैली को बोला जाता है, यहां पे मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। यहां पे लोगों की उम्र काफी ज्यादा होती है। एज लगभग 100 भी क्रॉस हो जाते हैं लोग, 110 भी क्रॉस हो जाते हैं। इसलिए हुंजा वैली को बोला जाता है ब्लू पॉइंट ऑन अर्थ। ब्लू पॉइंट। बताओ जी, विच प्लेस इज नोन एज ब्लू पॉइंट ऑन अर्थ? तो हुंजा वैली को बोला जाता है ब्लू पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, हुंजा वैली के नीचे ये जो मैं मार्क करूंगा रेड कलर का, ये वाला एरिया दिख रहा है ना आप सबको? ये वाला एरिया है शांदूर प्लेन्स। इसको बोलते हैं शांदूर प्लेन्स। तो शांदूर प्लेन से एसएससी ने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड कौन सा है?
तो शांदूर प्लेन्स के बारे में आप यहां लिखो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड कौन सा है? शांदूर प्लेन्स। ठीक है जी, सबसे ऊंचा दुनिया का पोलो ग्राउंड कौन सा है? शांदूर प्लेन्स। फिर इसके बाद यहां पे आते हैं हम, तो यहां पे ये ग्लेशियर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आ गया दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर। इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कभी कभार पढ़ते वक्त आपको बोर भी लगेगा, मगर आपने पीछे नहीं हटना है। यह है जी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है, इस रिवर का नाम है नुब्रा रिवर। अभी जब मैं आपको जम्मू कश्मीर के रिवर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है? नुब्रा रिवर। तो आप मेरे साथ साथ बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ ही अपनी कॉपी पे ड्रा कर रहे हैं, तभी मैं बिल्कुल धीरे धीरे और प्यार से आपको सिखाता चलो। बना दिया जी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के यहां पे लाई करती है हेमीज नेशनल पार्क। ये मैंने बना दी हेमीज नेशनल पार्क। ये आ गई जी हेमीज नेशनल पार्क। ये मैं यहां लिख रहा हूं, हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क के बिल्कुल नीचे यहां पे एक लेक लाई करेगी, सोमरोरी लेक। ये मैं जब आपको लेक्स कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। इसका नाम है सोमरोरी लेक। सोमरोरी लेक को ट्विन लेक्स बोला जाता है। इनसे भी सबसे ज्यादा जरूरी यहां पे एक जगह है, ये आ गई जी, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, यायासो लेक। ये वाली। अब यहां पे तो जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, और इसके बारे में मैं यहां पे लिखने लगा हूं, ये ऊपर यायासो लेक। यायासो लेक को रिसेंटली वर्ल्ड बायो हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, और ये बर्ड कंजर्वेशन के लिए, यहां पे बर्ड्स की कंजर्वेशन होगी, और ये लद्दाख की पहली बायो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। बताओ जी, रिसेंटली जो न्यूज में थी, वर्ल्ड की बायो हेरिटेज साइट लद्दाख में, क्या नाम है उसका? यायासो लेक। ये मैंने अभी बना दिया। आपके पास जम्मू कश्मीर के मैप की आउटलाइनिंग होनी चाहिए। मैं बार बार यहां पे बेहतरीन अंदाज में चीजें बना के आपको बताता रहूंगा। चलिए, ये ड्रा करो, ऐसे ही अपनी कॉपी पे ड्रा करो। देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं, तो बनाओ। ये मैं साइड हो जाता हूं, बनाइए। और एक बात यार, मैं आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा, इतना बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मगर एक आपसे मैं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है नहीं ये बच्चों को पसंद आई है, तो मुझे और आगे मेहनत करने की जरूरत है। तो आप इसको लाइक कीजिए पहले, अभी जल्दी करो, लाइक कर दो। जो भी बच्चा देख रहा है लाइक करो। कर दिए लाइक, शाबाश। अब जनाब चलते हैं और आगे, और ज्ञान बांटते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, मैं
अब इसको इरेज करने लगा हूं है आगे। एक बार फिर से आप इंडिया के मैप का आउटलाइन बनाओ। बना दिया? इंडिया नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से आउटलाइन बना दो। और देखो जी, ये जो मैं लाइन रेड मार्क कर रहा हूं, कल मैंने आपको पढ़ाया था, इस लाइन को बोलते हैं जॉनसन लाइन। बताओ वो वाला बॉर्डर जो चाइना नहीं मानता मगर इंडिया मानता है, वो कौन सा है? जॉनसन लाइन। ऐसे बनाओ जॉनसन लाइन। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे इंडिया का एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं दौलत बेगोल्डी। इसको बोलते हैं दौलत बेगोल्डी। ये दौलत बेगोल्डी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दौलत बेगोल्डी। ये इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट है। और यहां पे नीचे एक जगह है, इस जगह का नाम बेगोल्डी है। यहां इंडिया ने रिसेंटली एक रोड बनाई हुई है, ये वाली रोड है। मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूं। ये इंडिया की रोड बनी हुई है। चलिए, इंडिया और चाइना के बीच यहां पे एक रोड है, इसका नाम है DSDBO रोड। इसका नाम है DSDBO रोड। डी से हो गया दौलत, एस का मतलब होगा श्योक, और फिर दौलत बेगोल्डी, यानी कि दौलत और बेगोल्डी जगह को आपस में कनेक्ट करती है। इसका नाम है दौलत बेगोल्डी रोड। बताओ जी, इंडिया और चाइना में जो डिस्प्यूट है, सबसे ऊपर वाली जगह का क्या नाम है? दौलत बेगोल्डी। बताओ जी, DSDBO रोड कहां पे है? ये अक्साई चीन वाली साइड है, इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लाई करते हैं प्लेन्स, ये वाले प्लेन्स अक्साई चीन के पास। ये प्लेन्स इंडिया और चाइना के बीच है। इनका नाम है दीप संग प्लेन्स। इनका नाम है दीप संग प्लेन्स। पेपर में आएगा। बताओ जी, दीप संग प्लेन्स कहां पे हैं? तो इंडिया और चाइना के बीच, बहुत ऊंची जगह है। इसके नीचे एक रिवर लाई करता है, इस रिवर का नाम है गलवान रिवर। यहां लिख रहा हूं मैं, इस रिवर का क्या नाम है? गलवान रिवर। एक बात और, अभी मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। टॉपिक पढ़ाऊंगा लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर, क्लाइमेट ऑफ JNK। टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो ये हो गया जी गलवान रिवर। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताओ, गलवान रिवर के साइड पे जो वैली होगी, तो इस वैली का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा गलवान वैली। तो ये बन गई जनाब गलवान वैली। क्या बन गई ये? गलवान वैली। अभी रिसेंटली JKSSB ने एक सवाल पूछा, बताओ नुब्रा वैली किस ग्लेशियर के पास है? तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगा नुब्रा रिवर। अब नुब्रा रिवर जहां पे है और वहां पे वैली कौन सी होगी? नुब्रा वैली। ठीक है कि नहीं? बना लो, इतना मेरे साथ साथ बनाते जाओ। फिर इसके बाद यहां पे एक लेक है, ये वाली लेक। ये लेक आधी लाई करती है चाइना में और आधी लाई करती है इंडिया में। इसका नाम है पेंगोंग लेक। अभी बस आपने ये याद रखना है
कि इंडिया और चाइना के बीच जो डिस्प्यूटेड लेक है वो कौन सी है? पेंगोंग लेक। जेएंडके जीके जम्मू कश्मीर एग्जाम 2018 में एक जनरल टीचर का हुआ था, उसमें पूछा गया बताओ कौन सी लेक है जो 60% चाइना में, 40% इंडिया में, इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ब्लू लेक है, कौन सी लेक है? तो ये कौन सी लेक आ गई जी? पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक के नीचे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक वैली आती है, ये ऊपर यहां पे एक वैली आती है, इस वैली का नाम है त्रिशूल वैली। इसका क्या नाम है? इसका नाम है त्रिशूल वैली। बनाओ, त्रिशूल वैली बना दो। और यहां पे ये बना दिया ना आपने इतना, यहां पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन में रेड मार्क कर रहा हूं, ये लाइन है LAC लाइन। आपको तो पता ही है चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है इसका नाम है LAC लाइन। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक पास है, यहां पे एक पास है, इस पास का नाम है रेजंगला पास। शायद आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा, इसका नाम है रेजंगला पास। जब भी जम्मू कश्मीर को ले में जाना होता है तो रेजंगला पास से जाते हैं। मैं एक बार देख लूं, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना? हाँ, रेजंगला पास को जब भी हम जम्मू कश्मीर से ले की तरफ जाते हैं तो रेजंगला पास से जाते हैं। चलिए जी, अभी तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। कहां पे हमारा अक्साई चिन्ह है, कहां हमारा पाकिस्तान POK है, एक बार ये देख लेते हैं। मैंने आपको अभी तक ये पढ़ा दिया है कि ये वाला जो एरिया पाकिस्तान के पास है, ये एरिया है 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। आपको आ गया? फिर मैंने ये भी जो मैं, एक मिनट, ये जो मैं रेड कलर का एरिया मार्क करने लगा हूं, ये वाला एरिया किसके कब्जे में है? ये एरिया किसके कब्जे में है? रेड वाला, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, चाइना के कब्जे में। तो जो एरिया हमारा चाइना के कब्जे में है, यानी कि इसका नाम है अक्साई चिन। तो बताओ ये एरिया कितना है? 37,555 किलोमीटर स्क्वायर। और जो एरिया सक्ष्कम वैली है, ये एरिया कितना है? ये एरिया है 5180 किलोमीटर स्क्वायर। अभी मैं आपको ये बेसिक ऊपर वाला एरिया पढ़ा दिया। अभी मुझे आपको पढ़ाना है क्या? अभी मुझे आपको ये पढ़ाना है कि जो ये ब्लू कलर का एरिया है, ये ब्लू एरिया ही तो हमारे पास है जो इंडिया के पास एरिया। तो ये एरिया हमें पढ़ना है। अब आप क्या करो, लिखो जी, लिखो पॉइंट नंबर 1। अब मैं आपको धीरे धीरे सिलेबस की तरफ लाने लगा हूं। लिखो पॉइंट नंबर 1, बिफोर 1970 से पहले या 1971 से ही पहले जम्मू कश्मीर हैड 10 डिस्ट्रिक्ट्स। 1970 से पहले जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। इससे भी पहले जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे जिनको बोलते हैं वजारत। वजारत वो जगह है जहां पे वजीर बैठता है। जम्मू एंड कश्मीर हैड 10 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर उसके बाद बिटवीन 1971 और 1971 और 81 के बीच जम्मू कश्मीर में
4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए? 4 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। और आगे मैं बात कर रहा हूं 2006 की। 2006 में जम्मू कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बिल पास करवा दिया गया, मगर 2007 में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए? 8। अब यहां पे आपको मैं कुछ लिखाने लगा हूं। ये 8 डिस्ट्रिक्ट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां से बनाया गया, बड़ा जरूरी है, ये पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो मैं आपके सामने यहां मैप भी लाया है। पहले में ये जो, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। चलो जी, अब आप क्या करो, अगर आपके पास मोबाइल में जम्मू कश्मीर के मैप का नक्शा है तो बड़ी अच्छी बात है, आप वहां पे नक्शा देखिए। अगर नहीं तो आप यहां पे मेरे साथ देखो, लिखो जी पॉइंट नंबर 1, गांदरबल इज फॉर्म्ड फ्रॉम श्रीनगर। पॉइंट नंबर 1, गांदरबल कहां से अलग हुआ? श्रीनगर से, ऐसे ही लिखना। अब मैप पे आ जाओ, बताओ मुझे गांदरबल कहां है? ये है जी गांदरबल, ये वाला है गांदरबल। और गांदरबल के बिल्कुल नीचे, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये है श्रीनगर। ये क्या है? श्रीनगर। एक बार मैं थोड़ा जूम करके देखता हूं, आपको ये दिख रहा है या नहीं? चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। गांदरबल किससे बनाया गया? श्रीनगर से। गांदरबल किससे बनाया गया? श्रीनगर से। ये याद रखना है, बांडीपुरा के नीचे क्या है? गांदरबल। गांदरबल बनाया गया, किससे अलग कर दिया गया? श्रीनगर से। फिर बना दिया गया बांडीपुरा, दूसरा बांडीपुरा। बांडीपुरा किससे बनाया गया? ये बनाया गया बारामूला से। बांडीपुरा बनाया गया, ये है जी, ये है बांडीपुरा। बांडीपुरा किससे अलग किया जी? बारामूला से। बांडीपुरा किससे अलग कर दिया गया? बारामूला से। 2 पॉइंट। तीसरा, अब इसके बाद बांडीपुरा जब बारामूला से हो गया, कुलगाम बनाया गया अनंतनाग से। कुलगाम, कुलगाम किससे बनाया गया? अनंतनाग से। आपने यहां पे ऐसे याद रखना है, ये मैंने लिखा है फ्रॉम। गांदरबल किससे अलग हुआ? श्रीनगर से। श्रीनगर पुराना है, गांदरबल नया है। बांडीपुरा बारामूला से, कुलगाम अनंतनाग से। कहां है जी कुलगाम? ये बीच वाला आ गया कुलगाम। कुलगाम किससे अलग हुआ? ये आ गया अनंतनाग। अच्छा ये तो जरा बड़ा हो गया ना। कुलगाम किससे अलग हो गया? कुलगाम अलग हो गया अनंतनाग से। 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। शोपियान बन गया जी पुलवामा से। शोपियान कहां से बना? पुलवामा से। ये है बीच में शोपियान और ये है पुलवामा। शोपियान को बोलते लैंड ऑफ अंबरी एप्पल। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं ताकि आप बच्चों की नजर किस पे हो? इस चीज पे। अच्छा अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही, मतलब क्वालिटी सही नहीं है, तो 1080 पिक्सल पे देखिएगा, फिर वीडियो अच्छी दिखेगी। शोपियान किससे बन गया जी? पुलवामा से। सांबा बन गया कठुआ से। ये है सांबा, ये है कठुआ। सबसे नीचे ये आ गया जी कठुआ, और ये ऊपर आ गया जी सांबा। देखते जाओ, सांबा किससे बना? कठुआ से। सांबा किससे बन गया? कठुआ से। किश्तवाड़ बन गया डोडा से। एक बात यहां पे आपको मैं बताऊं, ये है जी किश्तवाड़ और ये वाला साथ में है डोडा। किश्तवाड़ किससे अलग हो गया? डोडा से। किश्तवाड़
फ्राम डोडा। जब आप गूगल में सर्च करोगे कई जगह आपको डोडा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, क्योंकि डोडा से ही तो किश्तवाड़ अलग हुआ है। ठीक है जी, अब किश्तवाड़ अलग, डोडा अलग, और रामबन भी इनसे अलग हो गया है। रामबन भी बन गया डोडा से। रामबन कहां से? फ्राम डोडा। रामबन भी किससे बन गया? डोडा से। ठीक है जी। चलिए, रामबन बन गया डोडा से। अच्छा जी, ये डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह ये आपको दिख रहे हैं ना। अब आखिरी लिखेंगे हम, रियासी बन गया उधमपुर से। रियासी किससे बन गया? उधमपुर से। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए 2007 के बाद, फंक्शनल होने लगे ये। ठीक है जी। तो अब एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखो। आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। चलो जी देखो, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया डिस्ट्रिक्ट्स में कि सबसे ऊपर है बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी, जम्मू, सांबा और कठुआ। ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर मैंने आपको ले के बारे में ये बॉर्डर बना दिए, करगिल, ये सब ये बना दिया। अब अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से ऐसे ही पहले जम्मू कश्मीर का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं आऊंगा टॉपिक पे। और ये मेरी गारंटी है, 100% जम्मू कश्मीर जीके का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके इन्हीं वीडियो से निकलेगा। मैंने आपको बोला ना, ऑफलाइन में तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है, मगर ऑनलाइन में मैं बड़ा ढीला हूं, क्योंकि आप बच्चे साथ नहीं देते। आप एक बार साथ देके देखिए। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं अपनी वेबसाइट पे। देखो, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपने प्रैक्टिस करनी है। यहां पे आपको वेबसाइट में क्विज बना हुआ आएगा, क्विज का फोल्डर है ये। यहां आने के बाद आपको जेकेएसएसबी के क्विज पे आना है। जेकेएसएसबी के क्विज पे आना है आपने। जब आप यहां पे आएंगे जेकेएसएसबी के क्विज पे, सारे एग्जाम का मैंने टॉपिक वाइज यहां पे टेस्ट बनाए हुए हैं और ये टोटली फ्री हैं। इनसे आपने कोई पैसा नहीं देना है, ये सारे टेस्ट फ्री हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, पॉलिटी, कंप्यूटर पॉलिटी, ये सब जितने भी टेस्ट हैं वो यहां पे सारे फ्री हैं। ये आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और सपोर्ट चाहिए आपकी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर नहीं करना मत कीजिए, मगर लाइक जरूर करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि क्या रेशो है मेरी मेहनत का। अगले एपिसोड में इसके आगे पढ़ेंगे। और जो बच्चे कांस्टेबल और नायब तहसीलदार की कमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है जी, आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।